Hi guys, I hope you all are doing well. Okay, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इवन रूट। इवन रूट क्या होता है? अब देखिए ध्यान से, आप इस दोनों वर्ड में कौन कौन से वर्ड के साथ फैमिलियर हैं? पहला इवन, इवन से आप फैमिलियर हैं। इवन नंबर का ही ये इवन है। और दूसरा रूट, तो आप रूट के साथ भी फैमिलियर हैं। हम लोग देखे हैं क्या कि इस साइन को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ रेडिकल या साइन ऑफ रूट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इवन रूट। तो पहले ये देखते हैं सर कि इवन रूट जो होता है वो रूट का एक टाइप है। जैसे जो पूरे मैथमेटिक्स में दो ही टाइप का रूट पढ़ना होता है। ठीक है, पहला इवन रूट और दूसरा ऑड रूट। ये दो ही टाइप का पूरे मैथमेटिक्स में रूट पढ़ना है, या तो रूट इवन होगा या तो रूट आपका ऑड होगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात है कि इवन और रूट दोनों वर्ड से साथ फेमिलियर है। तो जो इवन का कंसेप्ट आया है वो इवन नंबर से आया है। तो आप जानते हैं क्या, इवन नंबर होता है वो 2n के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। आप 2n या 2k 2p कुछ भी लिख सकते हैं n की जगह पे, लेकिन जो n की मतलब होती है वो इंटीजर होती है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर दुनिया का कोई भी नंबर 2n के फॉर्म में होगा उसको बोलेंगे इवन नंबर। जैसे n की जगह कोई इंटीजर है तो n की जगह 2 ले सकते हैं, 2 एक इंटीजर है तो 2 इंटू 2 4, 4 एक इवन नंबर है। ओके, उसी तरह n की जगह पे आप -3 भी ले सकते हैं, क्योंकि -3 भी इंटीजर है। तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, और -6 एक निगेटिव इवन नंबर है। ठीक है, उसी तरह ऑड नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, जो ऑड नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है। ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है 2n-1 या 2n+1। और n की क्या मतलब होती है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n यहाँ पर भी इंटीजर होगा। अगर कोई नंबर 2n-1 या 2n+1 के फॉर्म में है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ओके, तो कोई इंटीजर बोलिए, n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 रखिए। तो 2 इंटू 3 6 -1 5, और 5 एक ऑड नंबर है, यहाँ भी 3 रखिए। तो 2 इंटू 3 6, और 6+1 7, 7 भी एक ऑड नंबर है। तो इस स्केलेटन से जो भी नंबर मिलेगा या जो भी नंबर इस स्केलेटन को सेटिस्फाई करेगा वो नंबर एक ऑड नंबर होगा। और तो बिल्कुल यहाँ पर भी इवन का मतलब इवन नंबर से है और ऑड का मतलब ऑड नंबर से है। इस साइन के साथ आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एस साइन ऑफ स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जब कोई नंबर इस पोजीशन पे नहीं लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि वहां पे 2 हाइड है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये आपके मन के ऊपर है। आप ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही बात है। अगर इस पोजीशन पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे 2 हाइड है। तो आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं और चाहें तो लिख भी सकते हैं, दोनों रूट का सेम ही मतलब होता है। इस दोनों रूट को पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। जैसे क्यूब रूट होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप पढ़ेंगे इसको क्यूब रूट, ऐसा नहीं होता है। अगर वो क्यूब रूट होगा तो आपको 3 मेंशन करना पड़ेगा, तब वो माना जाएगा क्यूब रूट। अगर 3 को मेंशन नहीं करेंगे तो वह स्क्वायर रूट ही माना जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2 को छोड़ करके अगर कोई और रूट होगा, स्क्वायर रूट को छोड़ करके अगर कोई और रूट होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे 4th रूट होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4th रूट। 5th रूट होगा तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। 6th रूट होगा तो आपको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे जो भी नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही रूट डिफाइंड होता है। ध्यान से देखिएगा, इस दोनों सिंबल को पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए,
इस रेडिकल साइन का कोफिशिएंट साइन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, और जब प्लस रहेगा तो पढ़ेंगे पॉजिटिव। और इस रेडिकल साइन में इस पोजीशन पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 हाइड है, और जब 2 हाइड रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट। 2 का मतलब स्क्वायर, और ये जो साइन है ये रूट का साइन है। तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 हाइड है, तो 2 के लिए स्क्वायर, और ये जो साइन है रेडिकल साइन का ये रूट है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो किसी स्क्वायर रूट से पहले माइनस साइन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे नेगेटिव, और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो पढ़ेंगे, इसका मतलब 2 होगा, तो पढ़ेंगे नेगेटिव स्क्वायर, और इट्स रेडिकल साइन को पढ़ते हैं रूट, तो नेगेटिव स्क्वायर रूट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इवन रूट। मैथमेटिक्स में जो रूट होता है, जो रेडिकल साइन होता है, वो 2 टाइप का होता है। पहला इवन रूट और दूसरा ऑड रूट। ये 2 टाइप का ही रूट एग्जिस्ट करता है, उसी में से हम आज पहला टाइप पढ़ेंगे इवन रूट। इवन रूट क्या होता है, ठीक है, ओके। और इवन भी जानते हैं और रूट भी जानते हैं। तो इवन रूट का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये ऐसा होता है, 2n, और ये। अब देखिए क्या है, कैसे पता चलेगा कि इवन रूट है, तो इस पोजीशन पे अगर इवन नंबर होगा तो उसको पढ़ते हैं इवन रूट, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे ऐसे लिखा होता था स्कूल में, तो आप रेडिकल जब साइन हटाते थे तो आप लिखते थे x टू द पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड रहता है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ रहता है क्यूब रूट ऑफ x, तो आप रेडिकल साइन को जब रिमूव करेंगे तो इसको लिखेंगे x टू द पावर 1/3, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे 2n रूट लिखा हुआ है, तो इस रेडिकल साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो लिखेंगे ये ऐसा। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो 2n रूट ऑफ x, 2n मतलब इवन नंबर, तो इवन रूट ऑफ x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि अगर हम इस रेडिकल साइन को जब हटाएंगे तो x टू द पावर क्या होगा, 1/2n। जैसे यहाँ पे 2 हाइड रहता है, तो रेडिकल साइन को हटाते हैं तो x टू द पावर 1/2। अगर यहाँ पे 3 होता है तो रूट हटाते हैं तो x टू द पावर 1/3। तो इसी तरह यहाँ पे 2n है, तो जब हम रूट हटाएंगे तो x टू द पावर 1/2n। तो अब n की क्या मतलब होती है, तो जो n होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n आपका नेचुरल नंबर है। अगर जो भी रूट इवन रूट होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब हुआ कि इस पोजीशन पे अगर इवन नंबर होगा तो हम उसको बोलेंगे इवन रूट। फॉर एग्जाम्पल ये एंड सो ऑन। अब देखिए ये जितना भी रूट है, ये सारा रूट में क्या देख रहा है, इस पोजीशन पे इवन नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 2 होगा, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 4 6 8 ये सारा इवन नंबर है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। n की जगह 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, n की जगह अगर हम 4 लेते हैं तो 8 हो जाएगा। तो ये जो सारा रूट है इवन रूट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वजह से बोलेंगे क्या कि ऑल रूट्स आर इवन रूट्स, ठीक है। अब सवाल ये है कि इवन रूट कब डिफाइंड होता है, तो अब देखिए ध्यान से, y इक्वल टू इवन रूट ऑफ x इज डिफाइंड ओनली when y equal to even root of x is defined when x greater than equal to 0। अगर दूसरा एग्जांपल बोले तो y equal to 2n even root of x minus 1
अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो ये कब डिफाइंड होगा? तो इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब इवन रूट की अंदर की क्वांटिटी, तो ये टूवेन रूट, तो इवन रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या है? x-1। तो इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब इवन रूट की अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो दुनिया का कोई भी इवन रूट हो, तो आप इवन रूट को पहचानना भी सीख गए कि कैसे पहचानेंगे कि वो इवन रूट है या ऑड रूट है। अगर इस पोजीशन पे कोई इवन नंबर होता है, इसका मतलब वो इवन रूट है, और जब वो इवन रूट होगा तो इवन रूट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा डिफाइंड होने के लिए। तो इवन रूट की क्राइटेरिया क्या है डिफाइंड होने के लिए? तो क्वांटिटी अंडर इवन रूट, तो इवन रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है? x, वो 0 से ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए। तो इवन रूट के अंदर क्वांटिटी कुछ भी हो, वो जरूर पूरा क्वांटिटी 0 से ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे x-1 है, तो x इवन रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या है? x-1। तो हम जानते हैं कि इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब इवन रूट की अंदर की क्वांटिटी 0 से ग्रेटर इक्वल होता है। मगर इवन रूट की क्वांटिटी निगेटिव हो जाती है तो क्या होगा? तो हम आपको वो भी करके दिखाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऐसा लिखा हुआ रहता है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 2 होगा, तो इसको पढ़ेंगे इवन रूट ऑफ -9। तो इवन रूट तो है, तो इवन रूट है तो डिफाइंड होने के लिए इवन रूट की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, अब क्राइटेरिया क्या है? कि इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब क्वांटिटी अंडर इवन रूट 0 या पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो -9 है, एक निगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। और जब डिफाइंड नहीं होगा तो कब पता चलेगा कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है? तो जब फंक्शन का आउटपुट कोई फाइनाइट रियल नंबर नहीं आएगा, तब बोलेंगे कि फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? -9 को -1 इंटू 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? -1 इंटू ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू -9। अब देखिए ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? i, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 3। तो ये आपका हो जाएगा 3i, और 3i क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। तो देख रहे हैं क्या, जब इवन रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो रही है तो आउटपुट एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है। अब देख रहे हैं क्या कि इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब इवन रूट की इनसाइड क्वांटिटी 0 या पॉजिटिव होती है। तो देखिए, जब 0 या पॉजिटिव है तो आउटपुट कोई फाइनाइट रियल नंबर मिल रहा है, लेकिन जब इवन रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो आउटपुट एक इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलेंगे क्या कि इवन रूट इज डिफाइंड ओनली व्हेन क्वांटिटी अंडर इवन रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी उसका आउटपुट कोई फाइनाइट रियल वैल्यू होगा। और जब आउटपुट फाइनाइट रियल वैल्यू होगा तो फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, रूट का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन इवन रूट है या ऑड रूट है। तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 है, और 2 है तो इवन नंबर है, और जब 2 इवन नंबर है इसका मतलब ये इवन रूट है। और जब ये इवन रूट है तो आप ये भी जानते हैं कि दुनिया का कोई भी इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब इवन रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होती है। तो इवन रूट का अंदर क्वांटिटी क्या है? x-2। तो बोलेंगे क्या? x-2 0 से ग्रेटर इक्वल इवन रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x-2 इज डिफाइंड ओनली व्हेन क्वांटिटी अंडर इवन रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब अब इस इंटरवल से x का कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो जो फंक्शन का आउटपुट होगा वो जरूर कोई फाइनाइट रियल वैल्यू होगा, तभी तो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो मान लेते हैं क्या x इक्वल टू 2 ले सकते हैं, तो 2 पुट कीजिए, तो 2 - 2 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0, और 0 एक क्या है? फाइनाइट रियल वैल्यू, मतलब डिफाइंड है फंक्शन 2 पर। 2 से बड़ा वैल्यू लीजिए, मान लेते हैं 6, तो यहाँ पे 6 पुट कीजिए, तो 6 - 2 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2, और 2 क्या है? एक फाइनाइट रियल वैल्यू है, फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा।
मतलब ये तभी डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा हो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस फंक्शन के लिए।